जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया ना तो बहुत प्यार से बनाया, क्योंकि वो हम इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। क्योंकि उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने हम सब के लिए कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ें खाने के लिए पैदा की हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूँ तो अल्लाह ने हमारे और आपके लिए न जाने क्या क्या नेमतें इस दुनिया में पैदा की हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन नेमत ये फल हैं और सबसे कीमती और उम्दा नेमतों में से एक नेमत है। न जाने कैसे कैसे फलों के पेड़ हैं और उसमें न जाने कैसे कैसे किस्म के फल आते हैं। उसने हमारे और आपके टेस्ट का ख्याल रखा कि जिस बंदे को जो पसंद होगा वो उसको तोड़ के खा लेगा। और अगर अंगूर की बात की जाए तो किसे नहीं पसंद होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। तो यूँ तो मेरा पूरा बचपन गांव में बीता और कई कई घंटे मैं बागीचे में होती थी और मोस्टली मैंने हर फल को तोड़ के अपने हाथों से खाए हैं। लेकिन अंगूर को मैंने पहली बार अपने छत पे देखा है। तो 2 साल पहले जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी जल्दी मेरे छत पे ऐसे प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत फल को उगा देंगे। मैंने बस पेड़ लगाया, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से बहुत प्यारे प्यारे और कीमती और उम्दा किस्म के फल निकले हुए हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे करिश्मे देखे हैं, लेकिन ऐसा करिश्मा मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छत जहाँ पर हम साल में 1 से 2 बार जाते थे, वहाँ पर इस तरीके से अल्लाह इतने प्यारे और ख़ूबसूरत फल उगा देंगे। तो अल्लाह से अगर आप नज़दीकी बढ़ाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, उसको खुश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार रिस्क बरसाता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है ना जहाँ से आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, रिस्क आए, तो अल्लाह की इबादत करिए। दुनिया वालों को छोड़िए, उनको खुश करने से पहले आप अपने अल्लाह को खुश करिए और फिर अपने ज़िंदगी में रहमतों की और रिज़्क़ की बारिश देखिए। तो खैर, अगर फ़लों की बात की जाए ना तो मुझे फ़ल बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे दिन की शुरुआत फ़लों से हो। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने अपने छत पे ना हर फल के पेड़ लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इलाहाबाद में जितने भी नर्सरी थी मैंने सबको सर्च किया और जहाँ पर जो भी फल के पेड़ मिल पाए सबको मैंने यहाँ पे लगाया। लेकिन कुछ पेड़ उसमें से हमारा साथ नहीं दिए और वो मर गए। और कुछ पेड़ ऐसे थे जिनको मैंने कई बार लगाया, जैसे कि आम के पेड़। और अपने गार्डन से मैंने तकरीबन 10 आम के पेड़ को मरते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर ट्राई करूंगी एक नए तरीके से। तो खैर, आप यहाँ पर मिलिए हमारे फलों के पेड़ों से और कोशिश करिए कि आप भी अपनी छत पे लगाएं। वैसे अगर ज़मीन की बात की जाए तो बेस्ट होता है ज़मीन में फल के पेड़ को लगाना, लेकिन अगर आप अपने छत पे बागवानी करना चाहते हैं ना तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप हाइब्रिड प्लांट को लाएं और 1 से 2 साल के अंदर अपने छत में फल को अपने आँखों के सामने आप उगते हुए, बढ़ते हुए, पकते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे अनार में दूसरी बार फ्रूटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत प्यारा अनार, बहुत टेस्टी अनार। और मार्केट में आप ख़रीदने जाएंगे ना तो फलों में सबसे महंगा फल शायद अनार ही होता है। और यहाँ पर हमारे अनार के पेड़ में कई अनार लटक रहे हैं। आँखों को यकीन नहीं होता है कि ये कैसे हो रहा है। तो अल्लाह अगर चाहे ना तो पल भर में आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है और आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना देगा ना कि आप खुद हैरत ज़दा हो जाएंगे। बस एक बार अल्लाह की राह पे चल के देखिए और फिर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली आप देखिए। तो मैंने देखा है कि लोग दुनिया में लोगों के पीछे भागते हैं, उनको खुश करते हैं और उनके लिए न जाने क्या क्या करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ अल्लाह के पीछे भागना है, उसके रास्तों पे चलना है। अगर थोड़ा सा भी चलेंगे ना तो फिर आपकी ज़िंदगी यूँ बदलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए जी, ये है हमारे छत का मौसम्बी।
तो हमने अपने छत पे 2 से 3 मौसम्बी के पेड़ लगाए हैं। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि जितने फूल और फल आएँ सब टिक पाएँ, कुछ उसमें से गिर भी जाते हैं। तो जितना अल्लाह का हुक्म होता है बस उतना ही आप तक पहुंचता भी है। तो ये हमारे छत की बेर के पेड़, और यहाँ पर दूसरी बार बेर निकली हुई है। तो मैंने 2 पेड़ यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे छत पे कौन कौन से पेड़ और कितने पेड़ लगे हैं। लेकिन सम टाइम जब बीच में हमारे कोई पेड़ मर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है, और फिर मैं वहाँ पे लाके दूसरा पेड़ लगाती हूँ। तो ये सिलसिला तकरीबन 2 सालों से चल रहा है। फ़िलहाल जी बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे फल निकले हुए हैं, और इनके टेस्ट की अगर बात की जाए ना तो लाजवाब है। आप जो मार्केट से महंगे महंगे फल ख़रीद के लाते हैं ना, इनके टक्कर के वो हो ही नहीं सकते। मेरी बात का यकीन आपको तब आएगा जब आप अपने घर में इस तरीके से पेड़ लगाएंगे और फलों को निकलते हुए देखेंगे, उनको बड़ा होता हुआ देखेंगे, और उनको तोड़ के जब खाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इनके टेस्ट में और जो बाहर आपको फल मिलते हैं उनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यह है चेरी का पेड़, और इतना प्यारा लगता है ना ऐसे देख के, ऐसा लगता है कि खुदाया कितनी रहमतें हैं तेरी इस दुनिया में। लेकिन हम इंसान कितने नाशुक्रे हैं, कितने गुनहगार हैं कि उसकी नेमतों को देख कर भी नहीं हमारा दिल मानता कि हम सीधे रास्तों पे चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे लिए छत पे बहुत सारी नेमतें बरसाई हैं। हम उसका शुक्र जितना अदा करना चाहें ना, सब कम पड़ जाएगा। लेकिन पता है मेरे साथ साथ ना उसने यहाँ के परिंदों के लिए भी इंतज़ाम किया है। वो आती हैं, बड़े प्यार से पेड़ों पे बैठती हैं और यहाँ पे चुपके चुपके से चेरी खा के चली जाती हैं। तो अगर हम बात करें चेरी की ना, इतनी खूबसूरत लगती है दिखने में, जैसा लगता है छोटा सा सेब है ये, लेकिन खाने में इसका टेस्ट थोड़ा सा खटमिठा आता है। लेकिन अगर आप मार्केट में लेंगे ना तो बहुत खट्टी रहेगी वो। और ये है हमारे छत का नींबू का पेड़। तो यहाँ पर दोबारा फ्रूटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, थोड़ी लेट से भी, तकरीबन 2 साल लग गए। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, और मुझे फल के साथ साथ नींबू बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि मेरी कोशिश होती कि हर खाने में मैं नींबू को शामिल करूँ। तो इस सीज़न की कुछ सब्ज़ियां हैं जो कि अभी रह गई थी लगाने के लिए, तो काफ़ी सारी सब्ज़ियों को मैंने लगा दिया। और यहाँ पर ये कद्दू, लौकी, नेनुआ और करेला है। तो मैंने फरवरी में जो भी सीड डाले थे तो वो नहीं निकले, क्योंकि जब आप डायरेक्ट गमले में लगाते हैं सीड तो ज़रूरी नहीं होता है कि सारी बीज आपकी उगी जाए। तो कुछ पौधे निकले थे, लेकिन मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हार नहीं मानना होता है, ये ज़िंदगी है, और आपको हर बार गिर के उठना होता है और सीखना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसमें कामयाबी हासिल करें तो सीडलिंग ट्रे में बीज को उगाइए। और यहाँ पर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मैंने मिक्सचर रेडी किया है, और उसको यहाँ पे मैंने रखा और उसमें सीड को डाला है। फिर आप इसके ऊपर धीरे धीरे से पानी का स्प्रे कीजिए, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिए, क्योंकि ये आपका जो कोकोपीट होता है वो पानी को होल्ड करके रखता है। ज़्यादा पानी होगा तो आपकी सीड गल जाएगी। तो अगर आप डायरेक्ट गमले में बीज को डालते हैं तो बहुत कम चांस रहते हैं कि बीज आपकी उगे। लेकिन ऐसे सीडलिंग ट्रे में उगाते हैं ना, तो उसमें आपके 90% चांस होते हैं कि वो इंशाल्लाह उगेगी ही उगेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में, आपके छत में ऐसे हरे हरे पेड़ हों और बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल हों और आपके घर की खूबसूरती को और बढ़ा दें, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है गार्डनिंग करने का, यानी कि आपके पेड़ पौधों को ख़रीदने का। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से जाके नर्सरी में ख़रीदिए। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के घर में जाइए। वहाँ पर अगर आपको कोई पेड़ दिखते हैं जिसकी कटिंग लगा सकते हैं तो आप उसको ज़रूर ट्राई करिए, और फ्री में आप अपने घर में पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे पेड़ को ख़रीदे, मुझे नहीं नॉलेज था, लेकिन आगे के लिए मुझे जानकारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है आप सभी को भी इसके बारे में बताएं इंशाल्लाह। तो मेरे गार्डन में आपने फलों के पेड़ देखे, सब्जियों के पौधे देखे और फूलों के भी पेड़ देखे, लेकिन यहाँ पर मैं लाई हूँ एक मसाले का पेड़। तो ये एक ऐसा पेड़ है ना जिनकी पत्तियों में आपके जितने भी घर में गरम मसाले होते हैं ना, उनकी खुशबू इसमें शामिल है। आप इसके 2-3 पत्ते अपने किसी भी ग्रेवी वाले खाने में डालते हैं ना, तो उसकी खुशबू क्या ही कहना।
आप एक बार ज़रूर ख़रीदें और ट्राई कीजिए। और मैंने कोशिश किया कि इसकी कटिंग को लगाया जाए और मैंने 2-3 कटिंग लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है। और कुछ पेड़ मैंने यहाँ पे अमरूद और अंजीर के लाए हुए हैं। तो अमरूद के पेड़ मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जहाँ जहाँ पे आम के पेड़ मरे तो वहाँ पर मुझे अमरूद का पेड़ लगाना बेस्ट लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अंजीर के कई पेड़ हो गए। तो एक पेड़ मैंने लाया था और उसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है, माशाल्लाह लगातार हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी सीड निकल चुकी हैं। और कुछ मैंने यहाँ पे गमले में ऐसे डाल दिए थे, वो भी निकल गई हैं। तो अगर हम अंजीर के पेड़ की बात करें तो उसकी भी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह लग जाती है। अगर आपके आसपास किसी के यहाँ है पेड़ तो आप कटिंग को ट्राई करिए। और एक कटिंग नहीं, कम से कम 2-4 कटिंग लगाइए, तब आपको जाके उसमें कामयाबी मिलेगी। तो बारिश का मौसम भी ना कितना प्यारा और ख़ूबसूरत होता है। हर पेड़ पौधे नहा लेते हैं और खुश हो जाते हैं। और कभी कभी अल्लाह हमें ऐसे नज़ारे दिखाता है ना कि आंखें बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ पर आप अल्लाह की कारीगरी को देखिए कि कैसे अल्लाह पत्तों के किनारे पर बारिश की बूंदों को रोक के रखा है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में मायूस हैं ना, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो अल्लाह ऐसे छोटी छोटी बूंदों को पत्तियों के ऊपर ऐसे ठहरा के रोक के रख सकता है घंटों तक, पूरे दिन तक, वो अल्लाह आपकी परेशानियों को कैसे नहीं दूर कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अल्लाह पे एतमाद की ज़रूरत है, यकीन की ज़रूरत है। आंखें बंद करके अल्लाह पे एतमाद करिए, अल्लाह पे पूरे यकीन करिए कि मेरा अल्लाह मेरी मुसीबतों को पल भर में मिटा देगा। तो कभी नाउम्मीद मत होइए। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी कुफ्र होती है। और अल्लाह पे भरोसा रखिए और खुश रहिए अल्लाह के ऐसे प्यारे प्यारे नज़ारों को देख के। यह मेरे छत की इस सीज़न की प्यारी प्यारी पालक और चौराई।